लॉलीपॉप दिया जाए, एक टिकट बीजेपी, एक टिकट कांग्रेस देकर आपको औपचारिकता करके गुमराह कर देगी। इसलिए मेरे देवासी भाइयों, यह समय जागने का है। अगर आप नहीं जगे, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इस बात की गांठ बांध लेना, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। ये आवाज में दम नहीं है। 18% शरीर लेकर आपके सामने खड़ा हूं, 1 किलोमीटर पर चला हूं, 3 बार गिरा हूं, लोगों ने कहा पसीना बहा रहा है, मेरे को पसीना बहा रहा है मेरे शरीर से, मेरे इस समाज के उत्थान के लिए तो मेरे भाइयों ने तो खून बहाया है। इसलिए मुट्ठी बंद करके हमें उस बात का संकल्प लेना है। हम सभी अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, यहाँ पर दिल्ली से भी पधारे, हरियाणा से भी पधारे, दूर दूर से पधारे हैं। तो हमें यहाँ आए तो हमें इस बात का संकल्प लेके जाना है कि हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि हे भोलेनाथ, हमें वो शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना, इस बदलते हुए भारत में विश्व गुरु की तरफ भारत के कदम बढ़ रहे हैं, कहीं मेरी समाज पीछे न रह जाए। मेरी समाज के उत्थान के लिए, मेरी समाज के एकता के लिए, मेरी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, मेरी समाज के शिक्षा के लिए, मेरी समाज की आध्यात्मिक धरोहर की रक्षा के लिए, मेरी समाज की एकता के लिए मुझे वो शुद्ध बुद्धि और सामर्थ्य देना कि मैं मेरे जीवन को समाज के हित में लगा सकूं। मैं मेरे निजी स्वार्थों को छोड़कर, जहां मेरे निजी स्वार्थों की लड़ाई होगी वहां मेरे समाज आगे खड़ा है, उस समाज के आगे मेरी निजी स्वार्थों को मैं कहीं न कहीं दास अग्नि के रूप में जलाकर मेरे समाज के साथ खड़ा रहूं। ये मुझे शुद्ध बुद्धि देना, ऐसा हम संकल्प संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में लेंगे। तो मुट्ठी बंद करके दोनों हाथों से संकल्प लेना है, बोलो भारत माता की, भारत माता की, बापूजी महाराज की, बापूजी महाराज की, गुलाबदास जी महाराज की, रबारी समाज के महापुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की। खूब खूब धन्यवाद। हरमल रायका की, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में है सर, उनकी तो हम जय जयकार अंतिम शब्द तक करते रहेंगे। यहां पर पधारे हुए मंच पर मंचासीन सम्मानीय हमारे समाज के भीष्म पितामह, राज्य सरकार केंद्र सरकार में मिनिस्टर राज्य सरकार में रहे, इस बार केंद्र सरकार में है, ऐसे हमारे सम्मानीय गोवर्धन जी, जो स्वयं लगभग मेरी समाज में भी आ गए हैं, फिर भी आपकी समाज की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए सम्मानीय गोवर्धन जी का खूब खूब धन्यवाद है कि आप स्वयं दिव्यांग हो और फिर भी जितना होता है सामर्थ्य के हिसाब से आप कर रहे हो। यहाँ पर विराजमान रबारी समाज के, अखिल भारतीय रबारी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय हमारे हेमराज जी देसाई साहब, सम्मानीय कपूराराम जी, हमारे युवा दिलों की धड़कन जगदीश जी, हमारे मोहन सिंह जी जो दिल्ली से पधारे हैं, हमारे हरियाणा के साहब और हमारे युवाओं के संकट मोशन शरीर हरमोहन जी जरकू हर कोई है, ऐसे हमारे सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव जी, और शिक्षा जगत में एक नया इतिहास लिखा है और राजस्थान के देवासी समाज को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर पधारे। एक बार जोरदार लाल सिंह जी के लिए तालियों से स्वागत। साथ में पधारे हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद और विशेषकर हमारे सम्मानीय सरपंच साहब गुमान जी और रमेश जी वकील साहब, और विशेषकर कहते हैं ना कि होते हौसले मिलते हैं रास्ते, ये दुनिया नहीं दोस्तों बुजदिलों के वास्ते, कुछ किए बगैर जय जयकार ना होती और धांगड़वास जैसे गांव से की हुई शुरुआत कोशिश कभी हार नहीं होती। जब हमने पहली मीटिंग सोशल मीडिया पे हमने रबारी समाज को जगाने का प्रयास किया, कई लोग हमें हंसी का पात्र बने। मैं को इन भाइयों को कहा धांगड़वास जो सोजत के पास, मैं को जब जिस इस पे जग हंसा है इतिहास उन्होंने ही लिखा है। वहां पर तमाम समस्याएं थी, पीड़ाएं थी, कई अपने ही वाले रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन होते हैं हौसले, मैंने कहा मिलते हैं रास्ते, रास्ते मिलेंगे। और इस बाबू जी के पैनोरमा में हमारी मूर्ति लगेगी, इसमें कोई नाराज नहीं है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और बाबू जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति आज वहां पर सुशोभित हो रही है, एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। और एक बार उस बात के लिए भी, क्योंकि आज सर ने शिक्षा की बात की,
हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने बात बता दी है, मैं समय नहीं लूंगा आपको। लेकिन आज जो दृश्य अपने सामने दिख रहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर समाज के लिए साथ खड़ा रहना, यह आज की तस्वीर बयां कर रही है कि राजनीति की जगह है, लेकिन जब समाज की बात आ गई हम एक मंच पर दिखेंगे। इसलिए तीनों पार्टियों के कहीं न कहीं नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज खुशी की बात है कि हमारे साथ भी राजनीति में, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूं, लेकिन हमने ये पीड़ा हर जगह झेली है कि सभी सफलताओं की चाबी राजनीति होती है। आपके विकास की चाबी, आपके सर्वांगीण विकास की चाबी विधानसभा में पड़ी है। अब वो चाबी लेके आना है। उस चाबी तब तक नहीं मिलेगी तब तक देवासी भाइयों आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। आपको दर दर भटकना पड़ेगा, आपको परमिशन के लिए भी लड़ना पड़ेगा, छोटे से कहीं न कहीं कार्यक्रमों के लिए भी हमें लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहां पर नहीं है। इसलिए अब ये राजस्थान में चुनावी साल है, इसलिए इस बात की गांठ बांधना, वोट किसको दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज की लड़ाई इस बात की है कि टिकट कितने हमें किस किस पार्टी से मिल सके, ये लड़ाई लड़नी है। हमें वोटों की लड़ाई नहीं लड़नी है। वोट तो तब दिया जाएगा जब टिकट मिलेंगे। ऐसा ना हो कि आपको लॉलीपॉप दिया जाए, एक टिकट बीजेपी, एक टिकट कांग्रेस देकर आपको औपचारिकता करके गुमराह कर देगी। इसलिए मेरे देवासी भाइयों, यह समय जागने का है। अगर आप नहीं जगे, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इस बात की गांठ बांध लेना। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपका पोता पूछेगा, आपका बेटा पूछेगा कि पापा 40 लाख की आबादी है राजस्थान में, फिर भी हमारे विधायक क्यों नहीं बने? आपको नीचे देखना पड़ेगा अपने ही बच्चों के सामने। इसलिए आप सब लोग आज इस बात का भी संकल्प लेकर जाए कि हम संगठित रहेंगे। हमारे निजी विचार अलग होती है, वह अपनी निजी दुश्मनी को छोड़कर समाज के अच्छे फैसलों के साथ खड़ा रहना, यही आपके समाज की भक्ति है। इतना ही कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। खूब खूब धन्यवाद पूरे इस हडमल संघर्ष समिति का, उन तमाम क्रांतिवीरों का जो प्रत्येक इस संघर्ष समिति का कार्यकर्ता प्रत्येक हडमल रायका बनके अपने स्वाभिमान के लिए पिछले कई दिनों से लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस प्रकार के आयोजन करना कोई आसान बात नहीं है। सोशल मीडिया पे लिखना, बातें करना आसान है, लेकिन धरातल पर पसीना बहाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए तमाम उस क्रांतिकारी को के दिव्यांग झालाराम देवासी आपके चरणों में नमन करता है कि आपने समाज के लिए इतनी बड़ी जागृति लाई है। और ये तो शुरुआत है, आगे और लड़ेंगे और समाज को आगे बढ़ाने में अपने कई ने तन मन धन को अर्पित करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय हडमल जी रायका, जय देवासी समाज। धन्यवाद।